मैं कृषि विभाग अमरोहा से आई हूँ। तो ये हमारा विलेज है आजमपुर और हमारे प्रगतिशील किसान हैं छतरपाल सिंह। तो आज हम इनका खेत मतलब क्रॉप देखने के लिए आए हैं। तो ये प्राकृतिक खेती करते हैं लगभग 3 साल से। तो 3 साल से आपने जो प्राकृतिक खेती की शुरुआत करी है, उससे पहले आप केमिकल फार्मिंग करते थे। तो केमिकल से मतलब कैसी आपकी फसल होती थी और कितनी उसमें लागत आती थी, थोड़ा सा ये बताइए। केमिकल में बहुत लागत आती थी। बहुत लागत आती थी। तो फिर आपने इसकी जो शुरुआत करी है वो कैसे करी है? जैसे हमारी कमेटी आई बाहर से, उसे हमें समझाया कि इसे लगाओ। इसे लगाओ। तो आपको किसी योजना के द्वारा बताया गया है ये? और जैसे इसे खाद बनाते हैं जो में, तो उसमें जैसे 10 किलो गोबर ले लिया। अच्छा, जीवामृत जो आप तैयार करके अपने खेतों में लगाते हैं, तो उसमें मतलब आप जीवामृत जो तैयार करते हैं तो उसमें आप क्या क्या डालते हैं, उसकी विधि मतलब थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप जीवामृत तैयार करके और कैसे उसका प्रयोग करते हैं, उसमें क्या क्या आप डालते हैं जीवामृत के लिए? यहाँ पर छोटी ज़मीन है, छोटा वो 1 एकड़ में जी। तो उसमें हम छोटी ज़मीन ली तो हम 50 किलो पानी लेते हैं उसमें। 50 लीटर? हाँ, यानी 10 किलो गोबर रखते थे। 10 किलो गोबर, आधा किलो गुड़, 500 ग्राम 500 ग्राम बेसन लेते हैं। तो आपने जो गोबर लिया है, तो गोबर आपने 5 किलो लिया है, जो आपका छोटा ड्रम है। लगभग वो ड्रम आपका 100 लीटर का या 50 लीटर का? 50 लीटर का। तो आपने जब से ये प्राकृतिक खेती अपनाई है केमिकल फार्मिंग छोड़ के, तो आपको जो है कुछ फ़ायदा लगा उसमें? बहुत लाभ हुआ। रिजल्ट मिला आपको कुछ? तो आपकी जो फसल है कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है। आपकी जो लागत है वो घटी है? लागत कम हुई है, फसल ज़्यादा हुई है। फसल अच्छी हुई है और लागत आपकी सही कम हुई है। तो मिनिमम कितना खर्चा आपका आया उसको लगाने में, बनाने में जीवामृत? तो बहुत थोड़ा लगाता है, कम है खर्चा है इसका तो। अच्छा, मतलब गुड़ का और बेसन बेसन गुड़ बाहर से बस सारी चीज़ें आपके घर पे पशु हैं, सब है। सभी उसी का मटेरियल उसमें डालकर और आप जीवामृत तैयार करते हैं फिर बनाते हैं। तो लगाते कैसे हैं आप अपनी फसल में? जैसे आपकी ये सरसों खड़ी हुई है, तो आपने कैसे लगाया इसमें? हम पानी चलाते हैं, पानी के साथ साथ छोड़ देते हैं इसे। पानी के साथ साथ छोड़ देते हैं। तो जैसे आप लगाते हैं, जैसे आपकी गेहूं की क्रॉप है, ये सरसों की है, तो सरसों की क्रॉप को आपने कितने पानी दिए अभी तक? अभी 2-5 साल लगे इसे। 2 पानी। तो आपने मिनिमम 2 बार जो है बनाकर तैयार करके आपने इसमें लगा दिया है। तो देखिए किसान भाइयों, आज हमारे किसान हैं ये छतरपाल सिंह। तो इन्होंने जो है प्राकृतिक खेती की शुरुआत करी है केमिकल फार्मिंग छोड़ के, क्योंकि केमिकल से जो है हमारी मिट्टी बंजर हो रही थी और हमारी मिट्टी में जान नहीं थी, उसकी जो ऊर्जा शक्ति थी वो कम हो रही थी। तो इन्होंने जो है अपना केमिकल खेती छोड़कर जो है प्राकृतिक खेती की शुरुआत करी और आज ये 3 साल से नमामि गंगे योजना की तरफ से इनको ड्रम दिया गया है और ये उस योजना का इन्होंने लाभ लिया है किसान ने हमारे, और ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जिसमें ये अपना जीवामृत, घन जीवामृत, बर्मी कंपोस्ट, अन्य और भी जो गोबर की खाते हैं, जैसे 10 पर्णी अर्क हो गया हमारा कीटनाशक, तो वो सारी चीज़ें ये इसमें लगाते हैं। तो इनको बहुत ही अच्छा इसमें फ़ायदा हुआ है, लागत भी इनकी कम आई है, उत्पादन भी इनका अच्छा हुआ है और इनकी जो क्रॉप है वो देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है, किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें रोग नहीं है। तो ऐसे ही प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए किसान भाइयों, आप केमिकल फर्टिलाइज़र छोड़कर अपना प्राकृतिक खेती अपनाइए, तब देखिए उसमें क्या फ़ायदा है और क्या उसके रिजल्ट है।